हमारे साथ में जो है इस वक्त हैं रजत सिन्हा हैं और उनके साथ में दिनेश शर्मा के साथ उन्होंने खास बातचीत की है। दिनेश शर्मा के साथ में रजत सिन्हा ने उसकी कुछ अंश हमारे प्रस्तुत कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान दिनेश शर्मा जब वोट डालने अपना पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने हमारे संवाददाता रजत सिन्हा के साथ खास बातचीत में आज क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें आ रही हैं। 14 सीटें काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं क्योंकि इन सीटों में रायबरेली है, अमेठी है, लखनऊ है, तो तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा काबिज रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इन 14 सीटों में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। केवल एक सीट रायबरेली ऐसी थी जहां से सोनिया गांधी जीती थी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा है जो महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी हैं और अभी से लौटे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देख पा रहे हैं और 5वें चरण का मतदान आज हो रहा है और आप भी मतदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी बयार चल रहा है, जैसे बोलते हैं ना, बम बम बोल रहा है काशी मगल हुए काशी निवासी, तो आज बम बम बोल रहा है काशी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश निवासी आज मग्न है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का आकर्षण बढ़ा है, और मैं समझता हूं कि पिछले बार अगर 14 में 13 था तो अब की 14 में 14 है। और पूरा ये एरिया पहले से जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। मैं तमाम जगहों पर गया हूं। परसों रात को मैं महाराष्ट्र में था और उसके पहले मैं तमिलनाडु, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर गया था। मैं कह सकता हूं पूरा भारत मोदी में है। और लखनऊ तो अटल जी के वरद पुत्र राजनाथ से लड़ रहे हैं, तो यहाँ तो आपको कोई फाइट नाम की चीज तो नहीं दिखेगी। कहीं आपको शायद दूसरे दलों के बस्ते भी नहीं दिखेंगे। आकर्षण मोदी जी का है और दूसरी बात राजनाथ सिंह जी के काम का है। लखनऊ और मोहनलालगंज दोनों की सीटों पर जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मतदाता हैं, गर्मी के बावजूद मैं समझता हूं कि ये स्तुतनीय और वंदनीय है। और मैं सभी को कहूंगा कि अपना मतदान जरूर करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में आपका महती योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, 4 बार बीजेपी का नारा है। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है। अब 5वां चरण है, क्या ये लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है? मैं समझता हूं जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 5 चरण के बाद 4 चरण के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त कर चुके हैं। आज जो जितनी भी सीटें उसको पूरे देश में मिलेंगी वो 400 नारे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। और जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये भी कहा जाते थे कि यहाँ बहुत कम है, वहां भी सबसे ज्यादा दिखाई पड़ा है। बंगाल तो लगता है कि भाजपा में हो चुका है। उड़ीसा में कोई के फाइट हो रही है, मध्य प्रदेश में कोई दूसरा, राजस्थान से लेकर दिल्ली से लेकर एक तरफा जो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों मतदाताओं का रुख है, वो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, उसके करीब है। सर, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव है, वायनाड चुनाव लड़ चुके हैं रायबरेली, और रायबरेली अमेठी में पूरा दमखम कांग्रेस लगाए हुए है। मेरा सवाल है कि रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी, कन्नौज, क्या ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? नहीं, जीत चुकी है एक तरीके से मतदाताओं के रुख को देखते हुए। और दमखम की बात, आप कांग्रेस में अब दम भी नहीं है, खम भी नहीं, कम है, ये तो मैं मान सकता हूं। कांग्रेस अब अस्तांचल में जाने वाली एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत के रूप में बनी है। 4 जून को उसका राजनीतिक जो इमारत भी ढह जाएगा। एक सवाल, लखनऊ में राजनाथ सिंह हटने के अवसर हैं, 5 लाख सीट का लक्ष्य रखा गया है। आप लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इतने पुराने कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्या लगता है 5? देखिए, जिस तरीके से चुनाव लखनऊ में है और खासतौर से आप मुस्लिम मतदाताओं के बीच में भी जाकर देखिए तो उतना ही आकर्षण राजनाथ जी का दिखाई पड़ेगा जितना हिंदू मतदाताओं में है। तो मैं कह सकता हूँ पिछली बार में तो 3 लाख से कहीं ज्यादा वोट 3.5 लाख आसपास मिले थे, जीते थे। और इस बार तो एक पक्षी है,
जितना ज्यादा मतदान होगा उतनी ज्यादा लीड राजनाथ सिंह जी की होगी। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें अंदाजा? उत्तर प्रदेश में तो मुझे कम होती दिख नहीं रही है। मैं समझता हूं कि 75 से ऊपर ही। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी भी हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर कहते हैं कि 80 में से कम 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन साथ रजत सिन्हा।